गुड इवनिंग गाइज। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 50 महत्वपूर्ण समान अध्ययन के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के साथ। और पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो आप सबों को पता है डेसिबल में मापी जाती है। और बात यहाँ ध्वनि की तीव्रता की है, तो चलिए ध्वनि की चाल की बात कर लेते हैं। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इस्पात में होती है, जो कि 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और वायु में, एयर में याद रख लीजिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और याद रखिए हाइड्रोजन में जो कि 1269 होता है। और बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो याद रख लीजिएगा 260 होता है। और बात ये अल्कोहल में, जो अल्कोहल में होता है 260 नहीं 1213 याद रख लीजिएगा 1213। और बात करते हैं जल में, तो जल में याद रख लीजिएगा 1483 होता है। और बात करते हैं पारा में, तो पारा में 1450 होता है। और कांच में जो कि 5640 होता है। और एक बच गया लोहा में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाल ही में बहुत सारी बार क्वेश्चन में पूछा गया, जो 5130 होता है 5130। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो आप सबों को पता है एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी होम पेज के पृष्ठ पेज को क्या कहा जाता है। तो होम पेज कहा जाता है। ठीक है। किसी वेब पेज के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा होम पेज कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात यहाँ पे दर्पण की है, तो चलिए दर्पण के बारे में बता देते हैं। 2-3 क्वेश्चन, जैसे दाढ़ी बनाने में जो काम आती है वो अवतल दर्पण का आता है। और याद रखिएगा उसी तरह दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो भी यूज करते हैं अवतल का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ध्वनि समान परिस्थितियों में ध्वनि की चाल जो 332 मीटर प्रति सेकेंड, और कभी कभार अगर मील में पूछ दे तो याद रखिएगा 707 मील प्रति घंटा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो याद रख लीजिएगा वो शुक्र ग्रह है। ठीक है। और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। कितना उपग्रह है तो 0। और याद रख लीजिएगा बुध के पास भी उपग्रह की संख्या 0 होती है। और जैसे कि आप लोग को पता है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। 2 कौन से, एक फोबोस हैं और एक डिबोस। ठीक है। और जैसे कि पृथ्वी के पास क्या उपग्रह है, चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा शनि के पास अभी उपग्रह हो गया है जो 82 पहले हुआ करता था बृहस्पति के पास। और याद रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कहा जाता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो हाइड्रोजन होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा शुक्र। और शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, ये सारा चीज़ शुक्र को कहा जाता है। और याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल की आयु किस में मापी जाती है। तो याद रखिए आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखेगा। तो हेली पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद कब दिखेगा, तो 2062 में दिखेगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है। दैट मीन्स आप इसको 15 मिलियन में याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड या कभी कभार 8 मिनट 16 सेकेंड भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा। और कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है। जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहा जाता है। तो यहाँ बात कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का याद रख लीजिएगा कंप्यूटर का पिता कहा जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। चार्ल्स बेबेज। ठीक है। और कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहता है, मस्तिष्क जो कि सीपीयू को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि कैंसर का उपचार के लिए सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो रेडॉन है। ठीक है। और इसमें C14 का प्रयोग करते हैं।
कैंसर के उपचार के लिए C14। तो मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि है, ग्लैंड, जो गला में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर ने, ठीक है। और ब्लड ग्रुप में O याद रख लीजिएगा और एक A भी याद रख लीजिएगा। O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और एक्सेप्टर किसको कहा जाता है? तो A भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क है, एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक था, स्पुतनिक, जो 1957 में छोड़ा गया था, ठीक है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया है कि किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखिएगा डायनेमो। तो डायनेमो की खोज जो कि माइकल फेराडे ने किया था, माइकल फेराडे ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो याद रख लिए, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है। और किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? हमने पहले भी बताया था, भोर का तारा, सांझ का तारा सब शुक्र को कहा जाता है। शुक्र के ग्रह के पास उपग्रह की संख्या 0 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा, क्षोभमंडल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को और किस नाम से जाना जाता है या किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किसके द्वारा से सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हरे जो पत्तियाँ जो हरी होती है वो किसके कारण? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो याद रखिएगा, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण से निकलती है। क्योंकि आपको पता है, जब दूध निकाला जाता है तो बीच में घुमाते हैं तो देखिएगा दूध जो है साइड में लग जाता है। तो इससे याद रखिएगा क्या? अपकेंद्रीय। तो उसमें जो बाहर की ओर लग जाएगा अपकेंद्रीय बल, और जो केंद्र की ओर लगेगा उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया है, टिम बर्नर्स-ली ने किया है। और नेक्स्ट है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो यार आप सबों को पता है 1024 बाइट होती है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया गया था। और 1943 में कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है। और एनी बेसेंट से याद रख लीजिएगा, एनी बेसेंट ने कोलकाता का अधिवेशन 1917 को कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और ली थी। और ये पहली महिला थी, ऐसी थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने वाली पहली महिला थी। कौन? तो ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1856 में, और इसी से याद रख लीजिएगा दूसरा 1925 में सरोजनी नायडू जो कि कानपुर अधिवेशन में भाग ली थी, सरोजनी नायडू, तो याद रख लीजिएगा इसमें। और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो याद रखिएगा हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम।
और याद रखिएगा शहीद आजम के नाम से कौन जाता है, भगत सिंह। इसी से याद रख लीजिएगा एक और, कायदे आजम। कायदे आजम जो किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, जनरल ओडायर जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिया था, उसको किसने मारा था, तो उधम सिंह ने। कब, 1940 में। कहाँ, तो याद रख लीजिएगा लंदन में। तो अब बात है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। और अभी जो है अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, ओम बिरला जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना, अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी। ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का है। अब कुछ लोक नृत्य भी बता देते हैं आपको, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, और जैसे यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। और एक और याद रख लीजिए, गरबा जो कहाँ का है, गुजरात का। और गुजरात में ही एक रास नाम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आज है, चलिए उड़ीसा के बारे में बताते हैं हम आपको। ठीक है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुआ है। और याद रखिएगा यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर हो गया। ठीक है। दूसरा लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। ठीक है। और यहीं पे चिल्का झील है, चिल्का झील जो कि सबसे बड़े खारे पानी का झील है। और चावल अनुसंधान संस्थान है जो कटक में है, जो ये भी उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा बांध जो कि कौन सा है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो कि कौन सा, महानदी पे है। ठीक है। और बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में आज इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।